डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटम, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज होमोजीनियस डेटा, व्हाट इज हेट्रोजीनियस डेटा, व्हाट इज डिस्क्रीट डेटा एंड व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस डेटा। दीज आर द बेसिक टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जानने से पहले हमें इन बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे डेटा की। The unstructured form of information is called as data. The unstructured form of information is called as data. Okay. तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 23, 24, 25, 27, 18 ये आपको कुछ वैल्यूज दे दी गई। जब तक मैं ना बताऊं कि ये सेशनल मार्क्स में से आउट ऑफ 30 आपको ये मार्क्स मिले हैं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है। जब तक मैं आपको इंफॉर्मेशन ना दूं कि ये किस तरह का डेटा है, ये किसी का एज है या मार्क्स है, आपको पता ही नहीं है। ये सिंपली डेटा लिखा हुआ है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है। डेटा इज नथिंग बट अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आते हैं डेटम, द सिंगल वैल्यू। डेटा की जो सिंगल वैल्यू होती है, मैं सिर्फ सिंपली यहां पर लिख दूं 23, एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगी? डेटम हो जाएगी। डेटम। तो स्टैटिस्टिक्स में डेटम अप्लाई नहीं होता, मतलब डेटम पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं होता है। डेटम पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं होता है जब तक कि डेटा नहीं होगा, जब तक मतलब सिंगल वैल्यू पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं हो सकता। इतना समझिए आप, ठीक है। तो सिंगल वैल्यू होगी तो उसे हम डेटम कहेंगे। फिर आते हैं इंफॉर्मेशन पे। द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा, द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी वैल्यूज मैंने ऊपर लिखे हैं 23, 24, 25, 27, 18, ये आउट ऑफ 30 आपको क्या मिले हैं? मार्क्स मिले हैं, सेशनल मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 30। तो ये क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन हो जाएगा, एक तरह का इंफॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आते हैं होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस डेटा, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को हम लोग होमोजीनियस डेटा कहते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का मतलब कि कई लोग एमबीए करने आते हैं, अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं, अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं। कोई बीए करके आता है, कोई बीकॉम करके आता है, कोई बीएससी करके आता है, कोई बीबीए करके आता है, कोई बीसीए करके आता है। अलग अलग स्ट्रीम से लोग आते हैं। लेकिन जब एमबीए कंप्लीट होता है तो सभी के हाथ में क्या होती है? एमबीए की डिग्री होती है। तो वो क्या है? होमोजीनियस काइंड ऑफ डेटा, होमोजीनियस सिमिलर काइंड ऑफ डेटा हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हेट्रोजीनियस डेटा की। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, हेट्रोजीनियस डेटा। एक चुनाव है, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं। एग्जिट पोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एग्जिट पोल का। तो जनरली एक्चुअल जो रिजल्ट आता है उससे पहले एग्जिट पोल आते हैं। तो एग्जिट पोल में क्या होता है? वो कुछ लोगों से जाकर, सोसाइटी के कुछ लोगों से जाकर, वो लोग जाकर पूछते हैं भैया किसको वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे। तो होता उसमें क्या है, वो ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग हैं उन सभी से जाकर नहीं पूछते हैं, कुछ लोगों से, 4000 5000 लोगों से जाकर के पूछते हैं आप किसको वोट देंगे। उसी के आधार पे एग्जिट पोल बनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों को सिर्फ होमोजीनियस डेटा कलेक्शन करना चाहिए या हेट्रोजीनियस डेटा कलेक्शन करना चाहिए? अगर वो होमोजीनियस डेटा कलेक्शन करेंगे तो वो क्या करेंगे? किसी सोसाइटी के किसी एक वर्ग से, किसी एक धर्म से जाकर पूछेंगे कि आप किसको वोट देंगे। लेकिन इससे क्या होगा? डेटा बायस हो जाएगा। हमारा डेटा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो बायस हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि उनका जो रिजल्ट आ रहा है और जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है वो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सोसाइटी के हर वर्ग से, हर धर्म के लोगों से जाकर के पूछना चाहिए कि आप किसे वोट देंगे। कुछ हिंदुओं से, कुछ मुस्लिमों से, कुछ ईसाइयों से, कुछ सब लोगों से, जितनी सोसाइटी में जितने वर्ग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबसे जाकर पूछना चाहिए कि आप किसे वोट देंगे। बिजनेस क्लास लोगों से जाकर पूछना चाहिए, कुछ उसमें बिजनेस क्लास के लोग भी हों, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, उनसे जाकर पूछना चाहिए कि आप किसे वोट देंगे। तो ये क्या होगा? ये हेट्रोजीनियस डेटा कलेक्शन हो जाएगा। तो हेट्रोजीनियस डेटा से आप जब जाकर के पूछेंगे कि आप किसे वोट देंगे, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं एक्चुअल रिजल्ट के आसपास होगा या एक्चुअल रिजल्ट
ही होगा, तो दैट इज हेट्रोजीनियस डेटा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं दैट इज हेट्रोजीनियस डेटा। फिर आते हैं डिस्क्रीट डेटा। देखिए ये दो टर्म ऐसे हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। अगर ये आप समझ गए डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, समझिए आधी स्टैटिस्टिक्स आप ऐसे ही समझ जाएंगे। तो डिस्क्रीट डेटा किसे कहते हैं? द डेटा विच हैज नो डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू, द डेटा विच हैज नो डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डेटा। नो डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू, no decimal or fraction value, that is called discrete data. For example number of death या तो 4 लोग मरेंगे या तो 5 लोग मरेंगे। नंबर ऑफ बर्थ, या तो 4 बच्चे पैदा होंगे या तो 5 बच्चे पैदा होंगे। 4.5 या 4.25 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में डेसिमल या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी। नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, एक हफ्ते में या तो 7 दिन होंगे फिक्स है, 7.5 डेज नहीं होंगे। नंबर ऑफ मंथ इन एन ईयर, एक साल में कितने महीने होंगे? 12 ही महीने होंगे, 12 मंथ होंगे मान ली, तो वहां पर पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डेटा। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस डेटा। द डेटा विच हैज डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा में क्या होगा? डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू होंगे, पॉइंट में वैल्यूज आएंगे। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ ए पर्सन, वेट ऑफ ए पर्सन, यहां पर डेसिमल में वैल्यूज आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वेट क्या 75.2 kg आएगा ही आएगा। तो जहां पर भी डेसिमल में वैल्यूज आएंगी, डेसिमल में या फ्रैक्शन में वैल्यूज आएंगी, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस डेटा होगा। जहां पर डेसिमल और फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं आएंगी वो हमारा डिस्क्रीट डेटा होगा। तो ये 7 टर्म्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स जानने से पहले आप इन टर्म्स को जरूर जान लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टैटिस्टिक्स की, डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में बात